बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों को लेकर भारत की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, जिनके बाद ये मुद्दा अब संसद से लेकर राजनीतिक मंचों तक गूंजने लगा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक बयान सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। इमरान मसूद ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री होती तो बांग्लादेश को सख्त जवाब मिलता। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के नाम के पीछे गांधी जुड़ा है और वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पोती हैं, जिन्होंने अपने समय में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी में वही नेतृत्व क्षमता है और अगर प्रियंका गांधी को मौका दे दिया जाए तो वो भी उसी तरह देश का पक्ष मजबूती से रखेंगी। दरअसल ये बयान उस वक्त आया है जब बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाया कि प्रियंका गांधी गाजा मुद्दे पर खुलकर बोलती हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पहले चुप क्यों रही। इसी आरोप के जवाब में इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे लाने की बात कह दी। इमरान मसूद के इस बयान पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी पर अब जनता को भरोसा नहीं रहा है और कांग्रेस खुद ही नया चेहरा तलाश रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अब लीडर ऑफ टूरिज्म बन गई हैं, जो विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान देती हैं। वहीं प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाए जाने की मांग पर उनके पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। वाड्रा ने कहा कि प्रियंका को राजनीति में और बड़ी भूमिका निभाने की मांग जरूर उठ रही है, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी है कि लोगों से जुड़े असली मुद्दों पर ध्यान देना। इस बीच प्रियंका गांधी पहले ही बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या पर चिंता जता चुकी है। उन्होंने कहा था कि धर्म या पहचान के आधार पर हिंसा और हत्या किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि वो बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा वहां की सरकार के सामने मजबूती से उठाएं। और देखिए, इस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार न केवल बांग्लादेश की चिंता बन गए हैं, बल्कि भारत में भी ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर आगे किस तरह से कदम उठाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।